हेलो फ्रेंड, आईबी टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज बहुत आसान टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक हम लोग बात करेंगे। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन यानी एचवीडीसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो एचवीडीसी सिस्टम किस तरह से काम करता है यानी डीसी ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, आज हम लोग उसको सर्किट डायग्राम के माध्यम से, ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। तो आज ये हम लोग सबसे पहले जो जनरेशन का काम होता है वो जनरेटिंग स्टेशन के अंदर होता है। और इस जनरेटिंग स्टेशन के अंदर जो हम लोग वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं वो 11 केवी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो डीसी प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि एसी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि हम लोग एचवीडीसी सिस्टम यानी डीसी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, डीसी ट्रांसमिशन यहाँ पर होगा, लेकिन जो जनरेशन का काम हो रहा है वो जनरेशन का काम हमारा एसी के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि एसी के अंदर हम लोग क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हमारा ट्रांसमिशन डीसी के अंदर हो रहा है। तो हम इसको एसी के अंदर, डीसी के अंदर ही क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं डीसी जनरेटर की सहायता से। तो यहाँ पर हम लोग अगर डीसी से जनरेट करते हैं तो हमको प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर हम लोग को डीसी जनरेटर की ज़रूरत होगी। और डीसी जनरेटर के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि डीसी जनरेटर के अंदर हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। अगर आपका जनरेटर पढ़ा हुआ होगा तो आपको मालूम होगा कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर का काम होता है कि वो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। यदि हम लोग डीसी जनरेटर यूज़ करेंगे तो डीसी जनरेटर के अंदर हमारा कम्यूटेटर यूज़ करेंगे और कम्यूटेटर के अंदर एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो इस कम्यूटेशन के प्रॉब्लम में हमारा हीट प्रोड्यूस हो सकता है, स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, लॉसेस हो सकता है। तो इन सब कारण के इन सब वजह से हम लोग डीसी जनरेटर का यूज़ नहीं करते हैं हायर वोल्टेज के लिए। यानी 11 केवी हमारा जनरेट करना है तो हम लोग हमेशा एसी जनरेटर का ही यूज़ करेंगे। इतना हाई वोल्टेज हमारा डीसी जनरेटर की सहायता से प्रोड्यूस करना बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम होगा कम्यूटेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो जनरेशन का काम होगा ये जनरेशन का काम ऑलवेज हम लोग एसी जनरेटर से करेंगे। यानी एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर की सहायता से। अब ये अल्टरनेटर की सहायता से हम लोग यूज़ करके 11 केवी को जनरेट करेंगे। यानी जो 11 केवी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो एसी हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग 11 केवी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के पास भेज रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर 11 केवी को 500 केवी के अंदर स्टेप अप कर रहा है। इतना हाई वोल्टेज के अंदर स्टेप अप हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सारी बात हमने डिटेल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर बात किया है कि हाई वोल्टेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज यूज़ करने से क्या क्या एडवांटेजेस हमको मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम डीसी सिस्टम को मेन फोकस करेंगे। तो 11 केवी टू 500 केवी के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इस हाई वोल्टेज को यानी 500 केवी को आगे हम लोग को ट्रांसमिशन के लिए भेजना है। लेकिन ट्रांसमिशन कैसा करना है, डीसी ट्रांसमिशन करना है। लेकिन अभी जो हमको 500 केवी मिला है वो एसी हम लोग को मिला है, क्योंकि यहाँ तक जनरेशन भी एसी में हुआ और जो ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है वो भी एसी पे करता है। इसीलिए 11 केवी को 500 केवी के अंदर ट्रांसफार्मर ने स्टेप अप कर दिया है और हमको 500 केवी किस में मिला है, एसी के अंदर मिला है। लेकिन ट्रांसमिशन हमको किस में करना है, डीसी के अंदर करना है। तो डीसी के अंदर ट्रांसमिशन करने से पहले हम लोग एक कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, यानी एक रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। ये रेक्टिफायर हमारा एसी से डीसी के अंदर हमारे 500 केवी को कन्वर्ट कर देगा और हमको इन्वर्टर यानी रेक्टिफायर के आउटपुट में डीसी सप्लाई मिल जाएगा। इसके इनपुट में एसी मिल रहा था 500 केवी एसी और इसकी आउटपुट में हम लोग को 500 केवी डीसी मिल जाएगा और इसी डीसी को अब हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यही हमारा मेन ट्रांसमिशन। आपको 500 किलोमीटर चलना या 1000 किलोमीटर, जितना भी आपको डिस्टेंस कवर करना है इस लाइन के अंदर यानी दो कन्वर्टिंग स्टेशन के बीच में आपको ट्रैवल करना है। तो ये आप 500 केवी की आपको ट्रांसमिशन लाइन मिल गई है और 500 केवी आपका रन करेगा। जितना दूर भी आपको ट्रैवल करना है वो सारा इसी बीच में डिस्टेंस कवर करना है, ट्रैवल करना है। तो ये आपको ट्रांसमिशन हो रहा है 500 केवी डीसी ट्रांसमिशन आपको मिल गया है। 500 केवी की लाइन आपकी रन करेगी। अब हम लोग ये सारा काम, ये आपका जो पोर्शन देख रहे हैं ये जनरेटिंग स्टेशन के पास सारा काम हो रहा है। जनरेशन का काम भी हो रहा है, स्टेप अप भी हो रहा है और साथ ही साथ रेक्टिफायर के साथ हम उसको डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। 500 केवी डीसी हमारी लाइन जो है ट्रांसमिट होगी, रन करेगी और उसके बाद जब हम लोड की तरफ पहुंचेंगे, रिसीविंग एंड पर पहुंचेंगे, तो फिर से अगेन हम लोग कन्वर्टर
दूसरा कन्वर्टर यूज़ करेंगे जिसको यहाँ पर इन्वर्टर हम कहेंगे। इन्वर्टर यानी ये क्या करेगा, डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ से आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि जब हमारा डीसी हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर अब कन्वर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्योंकि हमारे पास लोड जो है वो लोड मैक्सिमम या अप्रॉक्सीमेटली हमारा जितना भी होता है वो एसी लोड होता है। यानी हमारे घर के अंदर भी देखते हैं हम जो एप्लियंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो मोटर हो या हमारे पास फ़ैन है, बल्ब है, वो सारा हमारा एसी से चलने वाला होता है। इसीलिए लोड मैक्सिमम हमारा जनरली एसी होता है। इसीलिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको इन्वर्टर की सहायता से डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। या हमारे पास कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो भी मैक्सिमम जो यूज़ करती है वो एसी का ही यूज़ करती है। वहाँ पर मैक्सिमम जो मोटर यूज़ होता है वो इंडक्शन मोटर यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग जब रिसीविंग एंड पर पहुँचेंगे तो फिर से डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद लोड या कंज्यूमर तक हम लोग सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये एसी कन्वर्ट करने के बाद यानी यहाँ पर कन्वर्टर इन्वर्टर की सहायता से हम लोग जो कन्वर्जन का काम किया है, तो इसके आउटपुट में, इसके प्राइमरी साइड, इसके इनपुट साइड हमको क्या मिल रहा है, इनपुट साइड 500 kV डीसी वोल्टेज मिल रहा है। और कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 500 kV एसी सप्लाई मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या इतना हाई वोल्टेज 500 kV हम लोग डायरेक्ट लोड को दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज पर कोई भी अप्लायंसेस हमारा रन नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 500 kV को स्टेप डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी 500 kV जो एसी सप्लाई है कन्वर्ट करने के बाद इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे, 11 kV के अंदर स्टेप डाउन कर लेंगे। अब 11 kV के बाद स्टेप डाउन करने के बाद हमको अब जो है बड़ा बड़ा कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो इसको हम डायरेक्टली 11 kV सप्लाई दे देंगे। या अगर हमारे पास लोड घर के लिए यूज़ करना है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो फर्दर हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा के 11 kV को फिर से हम लोग 230 वोल्ट्स या 440 वोल्ट्स के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो जनरली हमारे घर के अंदर यूज़ होता है। सिंगल फेस 230 वोल्ट्स, अगर कोई हमारा मोटर हेवी मोटर है 3 फेस तो उसको 440 वोल्ट्स चाहिए, 400 वोल्ट्स चाहिए। तो इस तरह से हमारा सारा लोड की साइड में हमारे पास सप्लाई मिल जाती है। और हम लोग ये जो ट्रांसमिशन हो गया, ये हमारा HVDC ट्रांसमिशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मेनली तौर से यहाँ पर हम लोग देखा कि जो डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है और बाद में फिर लोड साइड में हम लोग को अगेन एसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो ये कुल मिलाकर हम लोग HVDC से रिलेटेड बात किया। अब ये हमको क्या इससे नुकसान या क्या एडवांटेज मिल रहा है, क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है, एसी को करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा HVDC सिस्टम। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।